कल्पना कीजिए एक ऐसी प्राचीन गुफा का दृश्य जहां अद्भुत शिल्पकला, रहस्यमय खंभे और एक दिव्य जल कुंड आपकी आत्मा को झकझोर देते हैं। इस मंदिर में हर पत्थर, हर नक्काशी और हर कोना आपको एक गहरी सच्चाई से जोड़ता है। यहाँ का हर दृश्य आपको ऐसा अनुभव देता है जैसे आप युगों की सीमाओं को पार कर भगवान शिव की अनंत शक्ति को महसूस कर रहे हों। यह सिर्फ एक गुफा मंदिर नहीं है, बल्कि इसमें छिपा है युगों का रहस्य, इतिहास की कहानियाँ और आने वाले समय की भविष्यवाणी। एक मंदिर जो न केवल आस्था का प्रतीक है, बल्कि कलयुग के अंत का संकेत भी देता है। क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर के 4 खंभे 4 युगों के प्रतीक हैं? क्या आप जानते हैं कि जब चौथा खंभा पूरी तरह नष्ट हो जाएगा, तब कलयुग का अंत हो जाएगा और सृष्टि एक नए युग में प्रवेश करेगी? दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डिस्कवर इंडिया इनसाइट्स में, जहां हम आपको भारत की अद्भुत और रहस्यमयी धरोहरों से रूबरू करवाते हैं। आज हम आपको ले चलेंगे केदारेश्वर मंदिर की गुफा में, जहां छिपे हैं सृष्टि के अंत और प्रारंभ के संकेत। यहाँ आप जानेंगे इस मंदिर के निर्माण की दिव्य गाथा, 4 खंभों का गूढ़ रहस्य और युगों का प्रतीक, जल कुंड और शिवलिंग से जुड़ी अनसुनी बातें, और सबसे बड़ा रहस्य कलयुग के अंत की भविष्यवाणी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और इस रहस्यमय यात्रा पर चलिए, जहां आपको मिलेगा इतिहास, आध्यात्म और भविष्य का अनोखा संगम। हर हर महादेव। आइए इस रहस्य से पर्दा उठाएं। केदारेश्वर मंदिर, जिसे एलोरा की गुफा संख्या 16 के भीतर स्थित माना जाता है, भारतीय सभ्यता के स्वर्ण युग की कहानी कहता है। यह मंदिर 6वीं से 8वीं शताब्दी के बीच राष्ट्रकूट वंश के शासनकाल में निर्मित हुआ। राष्ट्रकूट राजाओं ने अपनी असाधारण शिल्पकला और वास्तुकौशल के लिए इतिहास में खास पहचान बनाई, और केदारेश्वर मंदिर उनकी धार्मिक निष्ठा और कला प्रेम का जीवंत प्रमाण है। इस मंदिर को भगवान शिव के केदारनाथ स्वरूप को समर्पित किया गया है। इतिहासकार मानते हैं कि यह स्थान प्राचीन काल में साधु संतों और तपस्वियों के लिए साधना का एक प्रमुख केंद्र रहा होगा। मंदिर के निर्माण में उपयोग की गई तकनीक इसे दुनिया के चमत्कारी स्थलों में शामिल करती है। माना जाता है कि इस मंदिर को बनाने के लिए चट्टानों को ऊपर से नीचे की ओर काटा गया। इसे रॉक कट आर्किटेक्चर का सबसे बेहतरीन उदाहरण माना जाता है। इस तकनीक से न केवल मंदिर की संरचना को मजबूती मिली, बल्कि इसे एक प्राकृतिक लुक भी दिया गया। यह मंदिर गुप्तकाल और उसके बाद के धार्मिक पुनर्जागरण का प्रतीक है। गुप्तकाल में भारतीय धर्म, विज्ञान, कला और संस्कृति अपने चरम पर थे। यह स्थान न केवल एक धार्मिक केंद्र था, बल्कि इसे आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र भी माना गया। पुराणों में उल्लेख है कि इस क्षेत्र में भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए थे और उन्होंने तपस्वियों को दर्शन दिए थे। यहाँ की अद्भुत ऊर्जा और शिवलिंग की उपस्थिति इसे भगवान शिव का दिव्य धाम बनाती है। केदारेश्वर मंदिर का वास्तुशिल्प ऐसा है जो इसे दुनिया के अन्य मंदिरों से अलग बनाता है। यह गुफा के भीतर स्थित है और पूरी तरह से चट्टानों को काटकर बनाया गया है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है इसका चारों ओर से पानी से घिरा होना। मंदिर के केंद्र में स्थित शिवलिंग एक जल कुंड के भीतर स्थित है। इस कुंड का पानी कभी सूखता नहीं, चाहे मौसम कोई भी हो। यह जल कुंड हमेशा भरा रहता है और इसका पानी बिल्कुल शुद्ध और ठंडा होता है। माना जाता है कि यह जल कुंड गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस जल का स्पर्श करने से पापों का नाश होता है। भक्त यहाँ आने के बाद इस पवित्र जल को अपने सिर पर छिड़कते हैं और अपने जीवन को पवित्र मानते हैं। शिवलिंग जल कुंड के केंद्र में स्थित है और इसे प्राकृतिक शिवलिंग माना जाता है। इसका आकार और स्थिति इसे विशिष्ट बनाते हैं।
ऐसा माना जाता है कि यह स्वयंभू शिवलिंग है, यानी इसका निर्माण किसी मानव द्वारा नहीं बल्कि यह प्रकृति द्वारा स्वयं उत्पन्न हुआ है। मंदिर के अंदर का तापमान बाहरी वातावरण से हमेशा ठंडा रहता है। गर्मियों में भी यहाँ प्रवेश करते ही ठंडक का अनुभव होता है। यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी आश्चर्यजनक है, क्योंकि गुफा के भीतर की संरचना प्राकृतिक एयर कंडीशनिंग का उदाहरण है। कुछ विद्वानों का मानना है कि इस कुंड का जल भूमिगत स्रोतों से आता है। हालांकि इसकी स्थिरता और साल भर भराव की स्थिति इसे रहस्यमय बनाती है। यह जल न केवल पवित्र माना जाता है बल्कि इसमें औषधीय गुण भी पाए जाते हैं। गुफा के अंदर पत्थरों पर नक्काशी और अद्भुत शिल्पकला देखने लायक है। मंदिर के चारों ओर बनी दीवारों पर पौराणिक कथाओं के दृश्य उकेरे गए हैं। इनमें शिव की विभिन्न मुद्राएं, उनके तांडव नृत्य और उनके भक्तों के चित्र शामिल हैं। गुफा के भीतर गूंजती हुई आवाजें भक्तों को मंत्रमुग्ध कर देती हैं। जब कोई शिव के मंत्रों का उच्चारण करता है तो गुफा की संरचना उसके हर शब्द को कई गुना बढ़ाकर गूंजने देती है, जिससे भक्तों को भगवान शिव की उपस्थिति का अनुभव होता है। मंदिर का प्रवेश द्वार एक संकरी गली के रूप में है, जिससे गुजरते हुए आपको लगता है कि आप किसी दिव्य लोक में प्रवेश कर रहे हैं। गुफा के प्रवेश द्वार पर दो विशाल द्वारपालों की मूर्तियां हैं, जो भगवान शिव के रक्षक माने जाते हैं। मंदिर का आधार जल के बीच स्थित होने के कारण बेहद मजबूत और संतुलित है। यह दर्शाता है कि प्राचीन भारतीय इंजीनियरिंग कितनी उन्नत थी। मंदिर की छत और दीवारें शिव की कहानियों से भरी हुई हैं, जो यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को आध्यात्मिक अनुभव देती हैं। केदारेश्वर मंदिर के 4 खंभे न केवल इसकी वास्तु संरचना का हिस्सा हैं, बल्कि इनका आध्यात्मिक और पौराणिक महत्व भी बेहद गहरा है। हर खंभा सृष्टि के 4 युगों का प्रतीक है: सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलियुग। इन खंभों के साथ जुड़ी कहानियां न केवल इस मंदिर को विशेष बनाती हैं, बल्कि मानव सभ्यता के इतिहास और भविष्य की ओर भी इशारा करती हैं। 1. सत्ययुग का खंभा। यह खंभा चारों में सबसे मजबूत और अडिग माना जाता था। सत्ययुग, जो धर्म और सत्कर्मों का युग था, उसमें मानवता अपने सबसे ऊंचे आदर्श पर थी। यह खंभा उस समय की अखंडित पवित्रता और ईश्वर के प्रति संपूर्ण समर्पण का प्रतीक है। 2. त्रेतायुग का खंभा। त्रेतायुग में अधर्म का कुछ अंश शुरू हुआ। भगवान राम जैसे अवतारों ने अधर्म के विनाश और धर्म की स्थापना के लिए जन्म लिया। यह खंभा उस युग के संघर्ष और धार्मिक पुनर्निर्माण का प्रतीक है। 3. द्वापर युग का खंभा। द्वापर युग में अधर्म और धर्म के बीच का संघर्ष और तीव्र हो गया। महाभारत का युद्ध और भगवान कृष्ण का अवतार इसी युग में हुआ। यह खंभा धर्म और अधर्म के बीच संतुलन बनाने की चुनौती को दर्शाता है। 4. कलियुग का खंभा। वर्तमान युग यानी कलियुग का खंभा अब अकेला खड़ा है। यह खंभा न केवल इस युग के पतनशीलता और धर्म की क्षीणता का प्रतीक है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि जब यह खंभा पूरी तरह टूट जाएगा, तब कलियुग का अंत होगा। मंदिर के भीतर अब केवल एक ही खंभा बचा है, जो स्वयं में चमत्कार है। यह अकेला खंभा इतने वर्षों से इस विशाल गुफा मंदिर का भार संभाले हुए है। माना जाता है कि यह भगवान शिव की शक्ति और उनके संरक्षण का प्रतीक है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि इस खंभे का अब तक टिके रहना एक तकनीकी चमत्कार है। यह खंभा किस तरह से पूरी गुफा का भार सहन कर रहा है, यह शोध का विषय है। लेकिन इस खंभे में आ रही दरारें यह भी संकेत देती हैं कि इसका स्थायित्व अब खत्म होने की कगार पर है। पुराणों के अनुसार हर युग के अंत में एक खंभा टूट जाता है और यह संकेत देता है कि उस युग का धर्म और नैतिकता खत्म हो गई है।
अब केवल अंतिम खंभा यानी कलयुग का खंभा बचा है और इसमें भी दरारें आनी शुरू हो चुकी हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि केदारेश्वर मंदिर केवल एक प्राचीन धरोहर नहीं है, बल्कि यह सृष्टि के अंत और एक नए युग की शुरुआत का संकेत भी देता है। यहाँ का चौथा और अंतिम खंभा, जो अब भी किसी चमत्कार की तरह खड़ा है, वह खुद में एक गहरी भविष्यवाणी समेटे हुए है। यह खंभा कलयुग का प्रतीक है। पुराणों के अनुसार जब यह चौथा खंभा पूरी तरह टूट जाएगा, तब कलयुग का अंत होगा। लेकिन इस खंभे की दरारें केवल एक वास्तु समस्या नहीं है। यह वो संकेत हैं जो हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने देखे थे। पुराणों में वर्णित है कि कलयुग का अंत मानवता के सबसे अंधकारमय दौर में होगा। लालच, पाप, अधर्म सब अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएंगे। सत्य, धर्म और न्याय जैसे शब्द खोखले हो जाएंगे। समाज में अराजकता फैल जाएगी और यह धरती विनाश की ओर बढ़ने लगेगी। क्या यह सब कुछ आज हम नहीं देख रहे हैं? प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, युद्ध और मानवता का पतन, ये सब कलयुग की समाप्ति के संकेत तो नहीं हैं? लेकिन यह अंत भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि अवतार का आगमन भी लेकर आएगा। पुराणों में लिखा है कि भगवान कल्कि एक सफेद घोड़े पर सवार होंगे, उनके हाथ में एक चमचमाती तलवार होगी और वे अधर्म और पाप का नाश करेंगे। पुराण कहते हैं कि चौथे खंभे के टूटने के बाद सृष्टि में प्रलय आएगी। प्रकृति अपना संतुलन खो देगी। भूकंप, बाढ़ और आग से धरती तबाह हो जाएगी। और यह सब होगा ताकि एक नया युग, सत्ययुग का आरंभ हो सके। केदारेश्वर मंदिर का यह खंभा सिर्फ एक संरचना नहीं है, यह भगवान शिव का दिया हुआ संकेत है। यह हमें चेतावनी देता है कि धर्म के मार्ग पर लौटना कितना आवश्यक है। अब सवाल यह है, क्या हम इस संकेत को समझेंगे? क्या हम समय रहते अपने कर्मों को सुधार पाएंगे, या हम उस दिन का इंतजार करेंगे जब यह खंभा पूरी तरह से गिर जाएगा और सृष्टि का अंत हो जाएगा? दोस्तों, यह रहस्य हमें सोचने पर मजबूर करता है। यह केवल एक मंदिर की कहानी नहीं है, यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस धरती को बचाने और धर्म की स्थापना के लिए अपने हिस्से का योगदान दें। तो दोस्तों, केदारेश्वर मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि हमारे युगों की कहानी और भविष्य की झलक है। क्या यह चौथा खंभा सच में कलयुग के अंत का संकेत है, या यह केवल एक संयोग है? यह रहस्य आने वाले समय में ही सुलझेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल डिस्कवर इंडिया इनसाइट्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक और रहस्यमय यात्रा के साथ। धन्यवाद। हर हर महादेव।